टीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। ओलंपिक्स में पाकिस्तान कोई भी मेडल नहीं जीत सका है। टोक्यो ओलंपिक्स का इख्तिताम है और पाकिस्तान के आखिरी खिलाड़ी अरशद नसीम, जिनसे तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे, वो भी मेडल नहीं जीत सके। इसकी वजह क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सिलसिले में मज़ीद डिटेल्स भी आपको मिलती रहें। अरशद नसीम के बारे में कहा गया कि अरशद मेडल तो ना जीत सका, लेकिन कौम के दिल जीत लिए। कौन सी कौम और कौन से दिल? इस कौम के दिल तो जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग और इमरान खान की टीम में इधर उधर से आए हुए लोग भी आसानी से इस कौम के दिल जीत लेते हैं। ये कोई काम नहीं है। ओलंपिक्स में जाना है तो जीतना है और मेडल लेकर आना है, वरना कोई फ़ख्र नहीं। सब्ज़ हलाली परचम को बुलंद कर दिया, कोई हलाली परचम बुलंद नहीं होता। पाकिस्तान की इज़्ज़त सारी दुनिया में स्पोर्ट्स के मैदान में बिल्कुल नहीं होती। खेल के मैदान में हार होती है या जीत होती है। अरशद नसीम के हारने की वजह क्या है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अरशद नसीम के जो मुखालिफ थे इंडिया से, निहाद चोपड़ा, ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गई उनको। 1 साल पहले ही उनको भेज दिया गया यूरोप में, स्वीडन में। चोपड़ा ने अपनी तमाम ट्रेनिंग मुकम्मल की और जो रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक 87.62 जेवलिंग थ्रू के अंदर उसने मार किया, जबकि अरशद नसीम का जो था वो 84.58 था। कितना फ़र्क है, 3 पॉइंट्स का। मैं आपको इसके बाद एक और भी मिसाल दूंगा। 2 और 3 पॉइंट्स की वजह से, किस वजह से पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पर नहीं आ रहा है और किसी को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। इस पे भी बात करेंगे कि ये जीडीपी का कितना हिस्सा हम स्पोर्ट्स के लिए रखते हैं और ये डेवलपमेंट के नाम के ऊपर बजट का सारा हिस्सा जो हड़प कर लिया जाता है, वो ऐसा क्यों होता है और इस सूरत हाल को चेंज अब कौन करेगा? अरशद नसीम की तरफ देख लें। पंजाब स्पोर्ट्स क्लब में उसकी ट्रेनिंग होती रही और इस इवेंट में जाने से पहले कोई बाकायदा से अरशद नसीम की जेवलिंग थ्रू में ट्रेनिंग नहीं हुई, ना कौमी सतह पे और ना ही बैनुल अक़वामी सतह की ट्रेनिंग हुई इस नौजवान की, जिससे हम उम्मीदें कर रहे थे कि वो गोल्ड मेडल दिलाएगा पाकिस्तान को। गोल्ड मेडल ऐसे नहीं मिलते हैं। खेलों के कुछ असूल होते हैं। खेलों के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, सेहत और ज़हनी यकसुई की ज़रूरत होती है, जो हमारे खिलाड़ियों के पास नहीं है, जो जिनको ये सहूलतें नहीं मिलती हैं। 2-2, 3-3 पॉइंट से ये गोल्ड मेडल और विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होने के बजाय चौथे और 5वें नंबर पर चले जाते हैं। अरशद नसीम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन इस नौजवान ने 5वीं पोजीशन ली है और फ़र्क कितना है जेवलिंग थ्रू में इसका? 3 पॉइंट्स का। और निहाद चोपड़ा दूसरी तरफ 1.5 लाख के करीब उसके ऊपर इंडियन रुपए खर्च हुए आखिरी साल में। ये वो तफसील बताता है भारतीय मीडिया। और मुकम्मल तौर पे बैनुल अक़वामी मयार की ट्रेनिंग दी गई निहाद चोपड़ा को, इसीलिए उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। और अरशद नसीम वो फेडरेशनों के पीछे, वो दूसरी तंजीमों के पीछे घूमता रहा कि मुझे ट्रेनिंग करवाई जाए। आखिरी दिनों में एक दफ़ा ईरान भेजा गया उसको और थोड़े दिन के लिए तुर्की भेजा गया, जहाँ पे उसने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। फिर भी वो फाइनल की स्टेज पर पहुँचा। किस वजह से? अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश, अपने हौसले और अपने जज्बे की वजह से। उसमें इस कौम का कितना हिस्सा है? कौम को आप छोड़िए, कौम तो आज भी उसके साथ है। वो कहती है तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कौम तो आज भी खुश है, लेकिन ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदारी है हुकूमत की। और हुकूमत क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े बजट, ये आपने सुना है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 2-2, 2.5 अरब डॉलर बाहर से आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ वो पैसा कहाँ जा रहा है।
वो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर अरकाने असम्बली जिनको उन्होंने खोंटे से बांध के रखा हुआ है कि कहीं ये भाग ना जाए, उनको ये देते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो किस पे खर्च करते हैं, नालियों पे, सड़कों पे। ना इस मुल्क में 70 साल में सड़कें बनी, ना नालियाँ साफ़ हुई, साफ़ पानी तो मैसर नहीं है इस कौम को आज तक। वो पैसा कहाँ जाता है, वो करप्शन की नज़र हो जाता है। कुछ खा जाते हैं, कुछ लगा देते हैं, और लगाते क्यों हैं, क्योंकि अगली दफ़ा उन्होंने असम्बलियों के अंदर फिर घुसना होता है, इसलिए कुछ ना कुछ लगा देते हैं कि नज़र आता रहे। अब आ जाएं दूसरी तरफ, अरशद नसीम का आपने हाल देख लिया। उसके घर में जिस दिन ये इवेंट हो रहा था, देगें पकाई जा रही थी और दुआएं की जा रही थी। कौम को उम्मीद थी, पूरा इलाका जश्न का समा पेश कर रहा था कि हमारा ये नौजवान जो है ये हीरो बन के वापस आएगा। क्या हुआ उसके साथ सलूक, आपने उसकी आखिरी थ्रू देखी, उस बेचारे के पांव लड़खड़ा गए थे। क्यों? क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग नहीं थी, उसको तैयार ही नहीं किया गया था। जो उसका हक था, उसके हक पे किसी और ने डाका डाल दिया था। ये है एक हकीकत जिसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम इल्ज़ाम किसको देते हैं, स्पोर्ट्स बोर्डों को, स्पोर्ट्स की फेडरेशनों को। वो बेचारी भी क्या करें, हुकूमतें सिर्फ उनसे वादे करती हैं कि आपको इतना फ़ंड मिलेगा, इतना फ़ंड मिलेगा, देते उनको कुछ नहीं है, वादों के ऊपर रहते हैं। और फिर अपनी बुखारी इनके उस्ताद थे, उनके साथ ये पंजाब स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग करते रहे। इस लेवल की ट्रेनिंग के साथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीते जाते। ये क्यों नहीं समझ आती हमारे स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म को। उनके ऊपर तो करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। क्या अब वो वक्त आ गया है, क्या वो वक्त अब आएगा जब हमारे स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म को वक्त मिलेगा स्पोर्ट्स को कुछ वक्त देने का। और जीडीपी में तालीम के ऊपर क्या है हमारा खर्च, 4%, 5%, इससे भी कम। एजुकेशन पे क्या हम खर्च करते हैं। स्पोर्ट्स तो सिर्फ एक धोखा है। स्पोर्ट्स के ऊपर हम क्या खर्च करते हैं। अगर वज़ीर आज़म जो माजी का स्पोर्ट्समैन था और सियासत में अपने आप को भी एक स्पोर्ट्समैन समझता है, अब उसकी नज़र करम कब होगी स्पोर्ट्स के ऊपर। 3 साल तो गुजर गए, अगली टर्म में इमरान खान ने आना है, नहीं आना, कुछ वक्त हमारे वज़ीर आज़म को स्पोर्ट्स के ऊपर भी देना चाहिए। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि आज के दौर में जब एक हुक्मरान स्पोर्ट्समैन है माजी का, तो खेलों को अरूज मिलना चाहिए था। 10 खिलाड़ी गए थे ओलंपिक्स हमारे, सारे के सारे नाकाम हो गए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं थी। कोई एक तमगा नहीं हम लेकर आ सके। मैंने शुरू में कहा है कि 7 सालों से हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। ये कौम तरस गई है स्पोर्ट्स के मैदान में किसी खुशी के लिए। अब आप आ जाएं दूसरी तरफ। एक मिसाल से बात नहीं बनती है, एक मिसाल आपको और देता हूँ और इसी ओलंपिक्स की देता हूँ, दूर मत जाएं आप। तलहा तालब वेट लिफ्टर आपको याद है, 320 किलो उसने क्लीन एंड जर्क में उठाया था मजमूई तौर पर, और सिर्फ 2 या 2.5 किलोग्राम से वो अपने हरीफ से पीछे रह गया था। मीरको ज़ैनी जिसने गोल्ड मेडल जीता, वेट लिफ्टर तलहा तालब के मुकाबले में 3 किलो ज़्यादा उठाया था। तो क्या ये हमारा तलहा तालब 3 किलो वेट और नहीं उठा सकता था? 320 जो 60 उठा सकता है और दुनिया को हैरान कर सकता है, क्या वो 3 किलो ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता था? वो उठा सकता था। उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसको तकनीक का पता नहीं था, उसकी महारत नहीं थी और उसको माहौल नहीं मिला था। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। तलहा तालब वापडा में कच्चा मुलाजिम, और वो ट्रेनिंग कहाँ करता था, पुराने टूटे फूटे सामान से। उठकी वीडियोज़ मौजूद है, उसके अंदर आप देख लें। तलहा तालब के बारे में आपको एक और हकीकत बताता हूँ। वो स्पोर्ट्स की जिस कैटेगरी में उसके बारे में आपको बताता हूँ। बॉडी बिल्डिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, इसके लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक माहौल की ज़रूरत होती है। खुले आसमान के तले वेट लिफ्टिंग नहीं होती है। और तलहा तालब खुद कहता है, उसने अपने घर की वीडियोज़ भी शेयर की हैं और उस वीडियोज़ के अंदर उसने बताया ये देख लो पुराना सामान और ये देख लो खुला सहन। वो कहता है कि जब बारिश होती है मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, जब धूप बहुत ज़्यादा होती है मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। क्या इस तरह गोल्ड मेडल जीते जाते हैं? क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर सब्ज़ हलाली परचम, और ये तो बड़ी खुशकिस्मत कौम है।
फिर भी परचम को इज्जत देती है, खिलाड़ियों को इज्जत देती है। और इन इन करप्ट हुक्मरानों को, आज के हों या माजी के हों, उनको फिर भी कुछ नहीं कहती, अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करती है जितनी हो सकती है, उनको बददिल नहीं करती। फिर भी कहते हैं खुश रहो, शाबाश तलहा, फिर कहते हैं अरशद नसीम शाबाश। लेकिन क्या हम इन इन इस दोगलेपन में रहेंगे? क्या हम वर्गलाते रहेंगे इस कौम को इसी तरह? वो खुशियों की खबर कब सुनेंगी? जब मेडल आएंगे। इस पाकिस्तान में मेडल आते थे ना, अब क्यों नहीं आते? स्नूकर कहाँ गई, स्क्वॉश कहाँ गई, कहाँ है हॉकी? और क्रिकेट का तो आप अपने सामने बुरा हशर जो हो रहा है वो देख लें। ये जवाल क्यों है और ये जवाल कब ख़त्म होगा? तला के बारे में मैं बात कर रहा था। अगर सख्त सर्दी में वेट लिफ्टिंग खुले आसमान की तरह नीचे की जाए जिस तरह वो करता था, ये मैं नहीं बात कर रहा, मैं माहरीन की बात कर रहा हूँ। अगर उसकी कोई हड्डी हिल जाए, उसका कोई मसल पुल हो जाए, तो कितना भी बड़े से बड़ा जज्बा रखने वाला जो नौजवान होता है वो सारी उम्र के लिए बेकार हो जाता है। वो वज़न नहीं उठा सकता, वो वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। इसके बावजूद तला ताला डटा रहा और बिल्कुल सहूलतें ना होने के बावजूद वो ओलंपिक्स में पहुंचा। अब वो तो पहुंच गया, अब अरशद नसीम तो पहुंच गया। उसने कोशिश भी की, उसने मेहनत भी की, कौम की दुआएं उसके साथ थी। लेकिन जिस ट्रेनिंग की, जिस सप्लीमेंट्स की, जिस खुराक की, जिन सहूलतों की, जिस आराम की, जिस्म को आराम की ज़रूरत भी होती है स्पोर्ट्समैन की, ये नहीं है कि 24 घंटे आप स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं। इसका एक तरीक़ाकार है, इसकी एक टाइमिंग्स है। क्या हमारे मुल्क में हमारे खिलाड़ियों को वो सहूलतें मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और जैसे मैंने कहा कि फ़ंड्स तो जीडीपी के अंदर जाके देखें, फंड्स तो डेवलपमेंट के नाम पे सारे ये हड़प कर जाते हैं। तो स्पोर्ट्समैनों को क्या मिलेगा फिर? उनसे क्या तवक्को करें हम? उनसे तवक्को उस वक्त करें जब आप उनको सहूलतें दें। अरशद नसीम पहले नंबर पर आ सकता था, गोल्ड मेडल वो ले सकता था। तला तालब जीता हुआ नौजवान, जीता हुआ मेडल उसके हाथ से निकल गया। वो भी 5वें नंबर पर, ये भी 5वें नंबर पर, थोड़े से फ़र्क से। अब उस थोड़े से फ़र्क को कम किसने करना है? इन्हीं लोगों ने। अपनी जेब से टिकट खर्च करें, अपनी जेब से ट्रेनिंग करें और फिर वहाँ पहुँचें पाकिस्तान की खातिर। ये लोग अपने लिए जाते हैं, ये पाकिस्तान के लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी क्या है? अवाम की ज़िम्मेदारी हौसला अफजाई करना है। अवाम की ज़िम्मेदारी ये है कि वो इसका हौसला और हिम्मत टूटने ना दे। वो तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं। ये हुकूमतें क्या कर रही हैं? आज तक के लिए इतना ही।